बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि बच्चे दिल के टुकड़ा नहीं हो तो पूरा दिल है, पूरा का पूरा दिल ही है। और सही बात इन्होंने कहा कि हम कितने बार इमोशनली हम अपने बच्चों को आई लव यू कहे, या हम अपने दिल की बात, वो प्यार उनको इजहार किया। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इजहार करने की क्या जरूरत है। या फिर बहुत सारी यहाँ वाइफ्स बैठी होंगी, वो अक्सर उनकी एक शिकायत रहती है अपने पति से कि आप मुझे कभी आई लव यू नहीं बोलते हैं। Am I right? चैनल के माध्यम से मैं वो कहूंगा। अच्छा, पति ये भी कहते हैं अरे कहने की क्या जरूरत है पगली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो दिल में है, बोलने की जरूरत नहीं है, हम इमोशन का इजहार नहीं करते। अब सीन पलटता हूं, यही पति जब गुस्से में आ जाता है और उस समय अपने बच्चे को या पत्नी को देखता है गलत काम करते हुए, तो गुस्सा नामक जो इमोशन है वो बिल्कुल उफान में होता है, और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपमा और एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए सारा का सारा अपना इमोशंस बहा देता है। तो जब गुस्से का इमोशंस इजहार हो सकता है तो प्यार का क्यों नहीं हो सकता। और मैं बच्चों से भी पूछता हूं, आपने अपने मम्मी या पापा को कभी आई लव यू मम्मी या आई लव यू पापा कहा? अगर नहीं कहे हो तो मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आज जाके एक बार जरूर अपने मम्मी को आई लव यू मम्मी या आई लव यू पापा कहे, और पेरेंट्स भी आप अपने बच्चों को आई लव यू मम्मी या आई लव यू पापा कहे। तो मैं समझता हूं कि ये इमोशंस का खेल है और उसको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन सवाल ये था अभाव वाला। मैं अब मुद्दे की बात करता हूं। एक व्यक्ति गरीब परिस्थिति से गुजरता हुआ जब अमीर बन जाता है या सक्षम बन जाता है, और जब अभिभावक बनता है, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि मुझे बचपन में जो जो कमियां थी मेरे को नहीं मिला, या मेरे जीवन में वो अभाव था, मैं अपने बच्चों को उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा, मैं उनको सारी सुख सुविधाएं और सब के सब फैसिलिटीज मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। देखिए ये तो थोड़ा सा खतरनाक हो गया। हम भी अपने बच्चों को कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि सारी फैसिलिटीज बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना कारण पहले ही लाके दे दिए। अरे किसी पौधे में भी बार बार पानी डालोगे, बात बात पे खाद डालोगे, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके जो जड़ है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको पानी तो आसानी से मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, जिसको पानी आसानी से नहीं मिलता, वो पौधे के जो जड़ होते हैं वो दूर तक फैलने का प्रयास करते हैं, और जब तूफान आता है या सूखा होता है तब भी वो मजबूती से खड़ा रहता है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से करबद्ध प्रार्थना है कि फैसिलिटीज इतने आसानी से मत दीजिए, और फैसिलिटीज दीजिए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तुम्हारे लिए मैं साइकिल ला रहा हूं, जब तुम क्लास में टॉप करोगे और इस साइकिल को आप धोगे और संभाल के रखोगे। मैं आपके लिए नए कपड़े ला के दे रहा हूं, आप इसको संभाल के रखेंगे, और जब मम्मी बोले तो धोने के लिए भी आपको निकाल के देना है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैसिलिटीज के साथ अटैच करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। एक लास्ट में और बात कहना चाहता हूं मैं। रतन टाटा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ट्राई टू एजुकेट योर चाइल्ड टू बी हैप्पी, नॉट टू बी रिच। अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए हैप्पी होने के लिए, रिच करने के लिए नहीं। इससे दैट चिल्ड्रन विल लर्न द वैल्यू ऑफ थिंग्स, नॉट द प्राइस ऑफ थिंग्स। इससे बच्चा जो है किसी वस्तु की मूल्य समझेगा, कीमत नहीं। तो आप किसी भी वस्तु को दे रहे हो तो उसके साथ उसके मूल्य को आप बताइए। कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आप खेल रहे हैं, आपका बच्चा आपका मोबाइल उठाया, खेलने लगा और उसने गिरा दिया। 2.5 साल का बच्चा आपका मोबाइल गिरा दिया। आईफोन आप चलाते हैं, 50,000 का मोबाइल, और हम क्या चिल्लाते हैं, बेवकूफ गधा गंवार, 50,000 का मोबाइल तोड़ दिया, 50,000 का मोबाइल गिरा दिया। अब 2.5 साल के बच्चे को उसकी कीमत क्या मालूम। लेकिन अगर वही पेरेंट कहता है कि बेटा आपने क्या किया, अब आप अपने भाई से कैसे बात करोगे, आपकी मम्मी कॉल करेगी तो आप उनको कैसे देखोगे, आपका फोटो आप उसमें कैसे देखोगे, आपको अगर कभी गेम खेलना हो, कार्टून देखना तो कैसे, ये मूल्य हुआ। लेकिन आपने कीमत बताया, तो बच्चा कीमत कहाँ से सीखेगा, आप उसको मूल्य सिखाइए। जोरदार तालियां एक बार इस आंसर पर। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सवाल को डिस्क्राइब किया।